फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसलिए अगले बस कुछ ही मिनट्स में हम इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने वाला है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर डेटा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ट्रैवल कर रहा है या ट्रांसफ़र हो रहा है और अगर एक एक्सटर्नल एंटिटी है जिसको इस डेटा के अंदर दिलचस्पी है, मतलब ये एक्सटर्नल एंटिटी जानना चाहती है कि इस डेटा के अंदर क्या है, तो अगर जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये डेटा ट्रांसफर हो रहा है अगर वो फ्रीक्वेंसी इसको पता चल गई तो ये एक्सटर्नल एंटिटी इस डेटा के साथ इतनी सारी चीजें कर सकती है। ये एक्सटर्नल एंटिटी इस डेटा को फॉल्टी बना सकती है, मतलब बेसिकली इस डेटा के अंदर एरर्स इंट्रोड्यूस करके इस डेटा को एरर सम बना सकती है। ये एक्सटर्नल एंटिटी इस डेटा को नॉइजी बना सकती है। ये एक्सटर्नल एंटिटी इस डेटा को स्पूक कर सकती है, मतलब बेसिकली इस डेटा के ऊपर स्पाई कर सकती है, मतलब इस डेटा के ऊपर नजर रख सकती है, इसको अपने मकसद के लिए यूज कर सकती है, इसके साथ जो करना है वो कर सकती है और किसी को पता भी नहीं चलेगा, ना ए को ना बी को। ठीक है, स्पाइंग का मतलब ये होता है। देन डेटा के अंदर ये इंटरफेयर कर सकती है एंड डेटा को ड्रॉप भी कर सकती है, मतलब बेसिकली डेटा का ट्रांसफर ही रुक जाएगा, इसको हम ड्रॉप कहते हैं या इसको हम डेटा को ड्रॉप करना कहते हैं। तो बेसिकली द पॉइंट इज कि जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये डेटा ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, अगर ये फ्रीक्वेंसी इसको पता चल गई तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है इस डेटा का। और वैसे भी अगर डेटा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ट्रांसफर हो रहा है तो वो डेटा पूरे के पूरे सिक्योरिटी के साथ और पूरे के पूरे कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ ट्रांसफर होना चाहिए। बट यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी इसको पता चल गई जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो फिर डेटा के तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, राइट। तो मतलब बेसिकली प्रॉब्लम है और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम। अभी फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जैसे कि हमें पता है कि अगर बस फ्रीक्वेंसी इसको पता चल गए तो सारे के सारे प्रॉब्लम है, राइट। तो फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम क्या करता है, इसको फ्रीक्वेंसी पता ही नहीं चलने देता। बट कैसे? फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम में जो फ्रीक्वेंसी होती है, जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है, वो फ्रीक्वेंसी बार बार थोड़े समय पे चेंज होते रहती है। अगर एक फ्रीक्वेंसी इसको पता भी चल गई जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर डेटा ट्रांसफर हो रहा है, मैटर नहीं करता क्योंकि कुछ समय के बाद वो फ्रीक्वेंसी चेंज ही होने वाली है। ओके, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बट द पॉइंट इज दैट कि ये सारी की सारी चीजें कैसे होती है। देखो, अगर सपोज लेट्स से फ्रीक्वेंसी f5 के ऊपर डेटा ट्रांसफर हो रहा है, फिलहाल कुछ समय के बाद फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी और अभी फ्रीक्वेंसी f3 के ऊपर डेटा ट्रांसफर होगा। कुछ समय के बाद अगेन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी और अब फ्रीक्वेंसी f6 के ऊपर डेटा ट्रांसफर होगा। अगेन कुछ समय के बाद फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी f4 के ऊपर डेटा ट्रांसफर होगा एंड देन अगेन कुछ समय के बाद फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी एंड फ्रीक्वेंसी f1 के ऊपर डेटा ट्रांसफर होगा। ऐसे होता है, फ्रीक्वेंसी हॉप होते रहती है, मतलब बेसिकली फ्रीक्वेंसी थोड़े समय के बाद चेंज होते रहती है। एंड और एक चीज तुम्हें समझने की जरूरत है कि ये जो फ्रीक्वेंसी चेंज होते रह रही है या फ्रीक्वेंसी ये जो हॉप होते रह रही है फ्रॉम वन फ्रीक्वेंसी टू अदर, ये बेसिकली एक सीक्वेंस के अंदर हॉप होते रहती है। मतलब F5 से F3, F3 से F6, F6 से F4, F4 से F1 एंड सो ऑन। और ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस स्टार्ट पॉइंट को, मतलब जहां से डेटा ट्रांसफर हो रहा है, और एंड पॉइंट को, यानी कि जहां पे डेटा ट्रांसफर हो रहा है, दोनों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब FHSS में तुम्हें दो चीजें समझने की जरूरत है। सबसे पहली चीज, FHSS में फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज होता है। दूसरी चीज, इसके दो एप्लीकेशंस है। फर्स्ट इज GSM, मतलब ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, एंड सेकंड इज ब्लूटूथ, मतलब इन दो जगहों पे FHSS यूज होता है। अब फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम के होते हैं दो प्रकार, एक होता है स्लो हॉपिंग और दूसरा होता है फास्ट हॉपिंग। स्लो हॉपिंग में क्या होता है, देखो, एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर मल्टीपल बिट्स ऑफ डेटा ट्रांसफर होता है। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल फ्रीक्वेंसी F5 के ऊपर डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी F5 के ऊपर ही मल्टीपल बिट्स ऑफ डेटा ट्रांसफर होगा। देन जब अगले फ्रीक्वेंसी के ऊपर जंप करेगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी F3, तो इसके ऊपर मल्टीपल बिट्स ऑफ डेटा ट्रांसफर होगा, राइट। एंड एट द अदर हैंड फास्ट हॉपिंग में क्या होता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के अंदर एक बिट ऑफ डेटा ट्रांसफर होता है। मतलब एक बिट ऑफ डेटा ट्रांसफर करने में अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर हॉप करना पड़ता है, तब जाके एक बिट ऑफ डेटा ट्रांसफर होता है। ऐसा सीन है, ठीक है। देन सिक्योरिटी, स्लो हॉपिंग में बहुत कम सिक्योरिटी है, स्लो हॉपिंग बहुत ज्यादा कम सिक्योर्ड है, ज्यादा सिक्योर्ड नहीं है, ठीक है। देन कॉम्प्लेक्सिटी, अगर कम सिक्योर्ड है तो कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज्यादा लेस है। देन फास्ट हॉपिंग के ऊपर जंप करते हैं। फास्ट हॉपिंग के अंदर जैसे कि मैंने बोला कि एक बिट ऑफ डेटा ट्रांसफर करने में मल्टीपल बार फ्रीक्वेंसी हॉप करानी पड़ती है। देन ये बहुत ज्यादा सिक्योर्ड भी है। और ऐसा क्यों? क्योंकि मल्टीपल बार फ्रीक्वेंसी हॉप होती है तब जाके एक बिट ऑफ डेटा ट्रांसफर होता है।
ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है। और अगर ये बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। ये हमारा प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।